रजनी मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। एक 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 मिनट। आपका आवाज। बोलिए। बोलिए। आफ्टरनून। नहीं, आपका आवाज नहीं है। आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही। हाँ, आ रही है, आ रही अभी आ रही है। है। लेफ्ट हैंड पे और हार्ट का जो पीछे का बैक बैक साइड है ना, मतलब लेफ्ट साइड पूरा बहुत हैवी हैवी हो गया था। हार्ट पे भी थोड़ा सा हल्का सा सा पेन जैसे था ऐसा। कुछ हम्म, रीजन तो नहीं दिखा मुझे, बट ये फीलिंग हो रहा था ऐसे, बहुत हेवीनेस था और पेन था हल्का सा। ओके। जो भी ब्लॉकेज हो रिलीज हुए है, इसलिए वो पेन आपको महसूस हो रहा था। Yes. तो आपको कुछ थैंक ऐसा फील नहीं हुआ? बाकी जो भी प्रोसेस हो। यू। नहीं, कुछ फील नहीं हुआ। बस हाँ, मैंने खुद को देखा बीच पे ऐसा। लेडी थी, समझ, यंग लड़की ऐसे ही दिखी मुझे। और एक जैसे मेरा भाई दिखा, पर ऐसे पंजाबी जैसे, छोटा छोटा भाई दिखा ऐसे, पंजाबी ऐसे, बस इतना ही दिखा। मतलब ऐसे एकदम हल्का सा, एकदम ऐसे, बस। और दूसरा कुछ विजन तो नहीं दिखा ऐसे। सही बात। ना ही आप स्वयं को देख पाए। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक 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 यू। यू रजनी मैम, अनुभव शेयरिंग के लिए। अच्छा मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। नमस्ते। तो ग्रैटिट्यूड मास्टर सबको, आपको, भारती मैम को, सबको ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत दिन से माँ को पूछ रही थी, मैं नवरात्रि नहीं कर पा रही हूँ क्यों। हर साल करती थी। सो 3-4 साल से छोड़ दिया था सब, यू नो। और अभी यू। आपने ये स्टार्ट किया तो अभी भी सोच रही थी पता नहीं क्यों इतना इतना मेहनत कर रही हूँ। पैसे भी नहीं आ रहे हैं, पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ। कल मैं गई थी, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा दिन मैं लाइन में खड़ी थी। और वो वॉचमैन भी मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था तुम लाइन में नहीं खड़ी हो। तो 3-4 घंटा ऐसे ही निकल गए। तो तब याद आया, अरे मुझे अभी भी गुस्सा है शायद करके। तो अभी इस मेडिटेशन में वही जब आपने बोला रिलेशन, माँ, मेरी माँ की आंखों में, पिताजी की आंखों में, ये सब देख के मुझे एहसास हो रहा था कि जितने भी मैंने हेल्प किया था उनको, मैं अपने आप को ये कर रही थी, ब्लेम कर रही थी, क्यों मैंने अपने आप को नहीं देखभाल किया, उनके लिए क्यों मैं जी रही थी करके। तो मुझे एहसास हुआ कि उसी के लिए मैं पैदा हुई थी, उनको देखभाल करने के लिए। और तो वही उनको बोल रही थी कि जो भी मैंने किया है एक्सेप्ट करने के लिए। और भाई के साथ, सबके साथ, रिलेशन, पूरा फैमिली सबके साथ, सबके साथ रिलेशन टूट गया है। तो वो पूरी फैमिली को मैं इमेजिन कर रही थी साथ में होने के लिए। तो बहुत बहुत इसी के कारण मुझे दिखा रहे थे कि मेरी भाई बहन मेरे दो पिलर्स है। तो मेरा नी पेन वो सब दिखा रहे थे, और मुझे लगा कि भ्रमरंध्र पे कुछ हो रहा था। ये जब आप एंड कर रहे थे तब मुझे फील हुआ भ्रमरंध्र पे। तो तो सबके साथ वही रिलेशनशिप, भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ। ये बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी मेरे नी पेन को ये करने के लिए, मगर वो नी पेन नीचे जा रहा था या ऊपर जा रहा था। मगर मुझे मेडिटेशन के थ्रू मैं हील नहीं कर पा रही थी।
मैं वही रोज कोशिश कर रही थी। तो आज बाबा जी, माता जी और आपके हेल्प से वो अ, गहरे गहराई में जा पा रही हूँ। और प्रॉब्लम्स जो और हम्म गहराई है रिलेशनशिप के, हम्म उसमें जा, क्योंकि मेरा इतना मेहनत करने के बाद मेरा सब काम स्टॉप हुआ है आप लास्ट। हाँ, स्टॉप हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, मैं मकान नहीं ले पा रही हूँ। तो वो क्यों करके पूछ रही थी ना, तो मुझे यही ये सब रिलेशनशिप है ना, तो उसमें ये दराव आया है। जो भी मैं सोच रही थी, मैं जो भी किया हूँ, कोई भी ग्रैटिट्यूड नहीं है, किसी को भी थैंकफुल नहीं है, भाई बहन तो या माता पिता। तो वही लास्ट जन्म से वो दिखा, वो एहसास हो रहा था। हाँ, तो हाँ, तो थैंक यू। ऑलरेडी मुझे ड्रीम में दिखाई दिए, तो मैं वो ड्रीम से कनेक्ट करके मेरे भाई जो भी वो गलत किया है हमारे ऊपर, पर फिर भी मैं उसको प्यार दे पा रही थी इस मेडिटेशन पे। तो बहुत थैंक यू उसके लिए कि और उसको मैं ना विश करना चाह रही थी कि कैसे उसको दूसरे लोगों से प्यार आए। तो उसके वो जैसे पैदा हुआ है, इतना गुस्सा और इतना एनिमोसिटी से पैदा हुआ है वो, वो इसीलिए कि ताकि मैं सफर करूं, और मेरे पिछले जन्म का वो इसके वजह से वो ऐसा पैदा हुआ है, उसके वजह से लोग उसको कितना नफरत कर रहे करके मुझे वो एहसास हो रहा था। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद आपको शेयरिंग के हाँ लिए। और जो भी उनके प्रति आपके मन में जो कटुता है, गुस्सा है, तो वो रिलीज किया आपने। अभी सिर्फ आपको प्यार भेजना है, घर के हर एक सदस्य के प्रति प्रेम को ही भेजना है। हाँ हाँ, तो वो थोड़ा ट्रेसेस है ना, वो मेमोरी में है कि जो गलत कर रहे हैं ना, मेरी माँ हम्म मेरी भाई, तो वो भी अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, मगर वो कैसे फेज है ना, जैसे कि आप फिर याद होता है ना, वो तो पेन दिए हैं, हम्म तो उससे आगे बढ़ के मेरी गलती को देख पा रही हूँ, मगर वो जो पेन दिए वो ट्रेसेस मेमोरी में है। तो उसको कैसे पार करना है, वो पूरा पेन गया है, मगर फिर भी ट्रेसेस है, जैसे वो बहुत बहुत इंसल्ट करते हैं ना, तो ह्यूमिलेट करते हैं, जैसे वो हम्म उसको है ना, जैसे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम हमारे, लेकिन ऐसे तो हम्म कुछ के बहुत करने के बाद भी कुछ नहीं किए हो, ऐसे 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 चीज को कैसे मेमोरी से निकालना है। पीस हार्मोनाइज करना है ना। हम्म। पता नहीं निकाल सकते कि नहीं, मगर फिर भी वो जो दुख को लेके अपने आप को समझौता कर, मुझे हिंदी में कैसे बोलूं नहीं, हाँ, यस यस, मैं समझ पा रही हूँ। आपको ये करना है कि जो भी उन्होंने दुख दिया है या आपको कम समझा है, जितना भी आपने उनके लिए किया है, फिर भी उनको लगता है आप कुछ नहीं उनके लिए कर रहे हो, हम्म, ये आपके लिए सीख है। ये आपको, क्यों वो वैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। आप एक दिव्य आत्मा हो, तो आपकी यहाँ टेस्टिंग ली जा रही है इस जन्म में, कि आपके सगे भाई या जन्मदात्री माँ या पिता जो भी है, सिस्टर है, आपको क्यों इतना वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आपको रेडी किया जा रहा है। क्योंकि ये रिश्ते नाते सिर्फ इस भौतिक में ही हम उसको फॉलो करते हैं या मानते हैं, पर हम्म, हम अध्यात्म के एक पड़ाव से ऊपर जाएंगे तो हम सबको क्या एक जैसा देखते हैं, सरेंडर भाव से
सभी को एक जैसा प्यार करना है। जो भी आपके मन में उनके प्रति गुस्सा है, क्रोध है, जब तक आप उसको पूरी तरह से नहीं निकालते तब तक आपको मन में वो शांति या प्रेम महसूस नहीं होगा। अभी हुआ, इस ऊर्जा, सभी मास्टरों की ऊर्जा के कारण आपको वो हुआ, आपने रिलीज किया, प्रेम को भी देखा। पर 2 घंटे के बाद उसी प्रेम से आप उनको देखते हैं क्या? देखिए, वही प्रेम आपके अंदर रहेगा तो आपने पूरा रिलीज किया है, या फिर से वही डाउट्स आ रहे तो आपने क्लियर नहीं किया, ये इसका मतलब निकलता है। तो आपको क्लियर करना है, आपको ये मानना है कि मैंने भी किसी जन्म में उनको उनके साथ वैसा व्यवहार किया होगा, इसलिए उससे 2 गुना अधिक या 4 गुना अधिक वो मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मेरी आत्मा की उन्नति के लिए। तो यहाँ मुझे स्ट्रांग होना है। जो भी हमारे साथ सबसे इस जन्म में बुरा व्यवहार कर रहा है, जो भी रिश्ता है उस व्यक्ति के संग हमारा, वो हम हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है पिछले जन्म का। क्योंकि ऐसे ही कोई हमारे साथ दुश्मनी नहीं लेते, जो हम हमारे अपने लोग होते हैं। ये मेरे विजन के द्वारा भी मैं आप सभी को बोल रही हूँ। जो हमारा बेस्ट फ्रेंड रहता है वही बोलता है कि हाँ चलो, मैं आपका दुश्मन बन जाता हूँ अगले जन्म में, ताकि आप अपने आत्मा की उन्नति कर सको। और हमारा ही बेस्ट या हमारा ही प्रिय व्यक्ति हमें इस जन्म में इतना टॉर्चर करता है, दुख देता है। तो वो भी देखना, समझना, स्वीकार करने की जरूरत है। फिर भी आप जान पा रहे हो कि आप उनको क्षमा कर रहे हो, तो धीरे धीरे ऐसे पूरा दिल से निकाल देना है। क्योंकि यही इस ब्लॉकेज को या इस कॉर्ड को यही कट करना है, आपको अगले जन्म में उसको लेकर नहीं जाना है। तो जो भी क्लियर करना है इसी जन्म में करना है। बहुत तो सुंदर। हाँ, बोलिए। तो क्या करना है मास्टर उसके लिए? मुझे और प्यार दिखाना है, हम्म दिखा के वो जो क्षमा करना है और जो भी हम्म उन्होंने किया है, ऐसे कर यस। सकती हूँ। हाँ, हाँ, क्षमा करना है जो भी किया है। अभी वो बीत गया, बीती हुई हम्म। बातें सुखद हो या दुखद हो, उसको बार बार याद नहीं करना है। सुखद घटना भी ब्लॉकेज बन जाती है, दुखद घटना भी ब्लॉकेज बन जाती है। तो हमें यहाँ न्यूट्रल रहना है। हम्म। दोनों ही घटनाओं को, सुख के हो या दुख के हो, एक एक नजर से ही देखना है। हमारा ओके। दुश्मन हो या हमारे रिलेशन वाले हो, घर के लोग हो, सभी को एक जैसा देखना है। क्योंकि सभी के अंदर वो दिव्य आत्मा है। इस भाव से आप देखने लगोगे तो उनके प्रति आपके मन में प्रेम जागृत होगा। हम्म ओके ओके। फ्रेंड के साथ भी यही यही कर सकते हैं। सबके साथ करना है, सबके साथ। तो यस। के साथ बात करने से ज्यादा ये हमारे आत्मा से करना है। आत्मा से कनेक्ट होकर जिनको भी आपको समझाना है ना, ऐसे भौतिक में जाके समझाओगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो अंतरात्मा से उनके अंतरात्मा तक आपको मैसेज भेजना है, ध्यान में अच्छा। बैठ के। ऐसा भी डन। वो वर्क करता है। यस। अच्छा अच्छा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शेयरिंग थैंक के लिए। थैंक यू आशा मैम। थैंक यू, धन्यवाद आशा मैम। यू। शोभना मैम, अनम्यूट कीजिए। कोटि कोटि आत्मन शिल्पा मैम, वासंती मैम, ऑल मास्टर्स, आपका भारती मैम। ध्यान सेशन बहुत ही अच्छा रहा मैम। सेशन के लिए धन्यवाद। जैसे आपने बोला कि अपने खुद को सहस्त्रार पे महसूस करना है, तो मुझे 17-18 साल पहले की मैं जो साड़ी वगैरह ऐसे पहनी थी वो मुझे दिखाई दी, मतलब ऐसा लगा मुझे मैं हूँ वो। और शिव तत्व जैसे शिव शक्ति है वो हमारे अंदर आ रही है, तो मुझे मतलब पेट तक ऐसा महसूस हुआ कि वो बॉडी में कुछ तो आ रहा है। ऊर्जा को उतना महसूस किया। ऊर्जा को महसूस किया। यस, बहुत ये सुंदर। सब। धन्यवाद थैंक मैम, यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक्स। शोभना। थैंक यू शोभना मैम शेयरिंग के लिए। धन्यवाद। राजश्री मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। राजश्री मैम, हाँ ओके। कैमरा ऑन नहीं कर सकते आप? यस, बोलिए। हाँ, बोलिए। कोटी आत्मवंदन मा आणि आत्मा ग्रुपमध्ये सगळ्यांना कोटी कोटी आत्मवंदन. मी ना थोडं उशिरा जॉईन झाले, पण तेव्हा ते तुमचं हे होतं ना, म्हणजे सगळे घरातल्या व्यक्तींना असं बघायचं, तर हम्म, तिथून तर
मला ना मी जेव्हा ते बघत होते आणि तिथून पुढे ना असं एक अशी ऊर्जा असं येताना अशी दिसत होती मला, असं ती मधून अशी हाँ, ऊर्जा असं दिसत होती ती, म्हणजे हम्म, ती सांगताच नाही मला. आणि परत मला शेवटी सहस्रावरती तुम्ही म्हणलात ना, तिथं ना मला एकदम सहस्राच्या एकदम वरती थोडस मला ना एक असं क्रिस्टल सारखं म्हणजे असं दिसत होतं ते, असं खूप सुंदर होतं ते, मला नाही सांगता येत ते. आणि ते हम्म, असं गोल असं फिरत होतं माझ्या डोक्यावरती, आणि मी ते बघत होते, ते खूप छान. आणि तिथून पुढे मी खूप डीप ध्यानामध्ये गेले. ओके, बहुत सुंदर, ते थैंक यू। डायमंड सारखं होतं एकदम, ओके ओके, खूप बॉस सुंदर होतं क्रिस्टल ते. का नाम, हाँ नाम पूछा आपने? नाही नाही, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, फक्त थैंक यू त्याला बघ. राजश्री मैम। थैंक यू। थँक्यू. थैंक यू राजश्री शेयरिंग के लिए। विजल मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात अम, नहीं, बोलिए। हाँ, तो आपने जब बोला ना अपने आप को बीच पे विजुअलाइज करना है, तो मतलब मैंने विजुअलाइज कर रही थी, और मतलब मुझे ना क्लियर विजन नहीं था, मन की आंखों का विजन था वो। तो और फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि वेस्ट बंगाल पे हूँ मैं। और फिर आगे भी ना बहुत बार मुझे अपने मेडिटेशन में लगा कि मैंने ना वाइट साड़ी पहनी है जैसे बंगाली लोग पहनते हैं, पूरे मतलब सिंदूर लगा हुआ है हाथों में, कपाल पे, और वो लोग लेके घूमते हैं ना, वो कई बार मुझे अपने वो महसूस होता है ऐसा लुक मेरा। तो मैं वेस्ट बंगाल में थी, और फिर दौड़ते दौड़ते मैं एक बड़े से घर में ऐसे पाँव में पायल पहनी है करके मैं छोटी बच्ची की तरह अंदर जा रही थी। फिर किसी छोटे बच्चे से बात की मैंने, मतलब हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, तो आपने बोला कि आपका भाई है, देखो क्या, अभी भी मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फिर माँ से मतलब बात की, चेहरे मतलब क्लियर नहीं दिखाई दे रहे थे, मुझे वो एहसास हो रहा था। फिर बापूजी दिखे, पर और उसके बाद ना मतलब मैं बहुत गहरे मेडिटेशन चली गई, और एंड का जो 4-5 मिनट था ना, तब आंख खुली तो स्वाधिष्ठान चक्र पे बहुत वाइब्रेशन था, और स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ चल रहा था, मतलब मैं इधर उधर डोल रही थी, और अभी भी मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड पे मेरे वाइब्रेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक मतलब मेरी एनर्जी उतनी नहीं रेडी हुई, मतलब मैं वो सब देख सकूं, इसलिए मैं डीप में चली गई फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार जब भी हीलिंग स्टार्ट होता है तो आप खुद को हाँ। वो कमांड दे सकते हैं कि मुझे पूरे अवेयरनेस के साथ इस प्रोसेस को फॉलो करना है, मास्टर से रिक्वेस्ट करनी है। तो ओके। क्योंकि ये हमारे लिए स्वर्ण संधि जैसा होता है ना, कि कभी कभार ही आता है जो मास्टर्स ये करवाते हैं। तो ये हम्म। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम, ये बताया गया था कि जो पिछले जन्म में जो भी हमारे माता पिता या भाई बहन, हमारे पति, जो भी रिश्ते में दिख रहे, वो व्यक्ति अब इस लाइफ में आपके किस रिश्ते में है वो देखना था। और ओके। उनके साथ आपका इस जन्म में जैसे रिश्ता है, तो वो क्यों हम्म। है, और जो भी है वो पिछले आपके कर्मों के हिसाब से, तो उस कर्म को, उस ब्लॉकेज को, उस कॉर्ड को कट करना, ये प्रोसेस हुआ था। ठीक है, कोई ओके। बात नहीं, फिर भी आपके साथ वो प्रोसेस कंप्लीट हुई है, सिर्फ आप उसको महसूस नहीं कर पाए। ओके। थैंक यू विजय मैम। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद विजल मैम शेयरिंग के लिए। सुवर्णा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन आत्मानंद। भारती मैम, आत्मवंदन सभी को। मुझे कुछ विजन तो नहीं आया, यानी वो सब प्रोसेस कर रही थी मैं, बट ऐसे बीच में कुछ तभी साईं बाबा जैसे मेरे को दिखे। और लास्ट में जब आपने शिव पार्वती का बोला तो वो फुल यानी हाफ में मुझे ऐसे हाफ ब्रेन यानी सर रहता है ना,
तो हाफ पार्ट में शिव, हाफ पार्ट में पार्वती, और फुल ऐसे शरीर में वो एनर्जी उतर रही है, ऐसे मुझे फील हुआ। और आपने जो पुरुष तत्व बोला वो मुझे नहीं समझ में आया, पर मेरा शरीर पूरा ऐसे बॉडी लेफ्ट में बहुत बेंड होती है कभी कभी, तो वो पुरुष मेरे को तत्व यानी नहीं, वो बोला था बीच में हम गए थे, जिस भी पुरुष शरीर में, पुरुष तत्व पुरुष शरीर में या स्त्री शरीर में, जिस शरीर में हम है वो खुद को देखना था, वहां बोला गया था सहस्त्रार अच्छा पे अच्छा। शिव और शक्ति स्वरूप में खुद को देखना है। हाँ, वो फुल एनर्जी फुल फील हुई कि सहस्त्रा से फुल नीचे आ रही है और बहुत वाइब्रेशंस थे। और उससे पहले मेरे को ऐसे गणेश जी दिखे ऐसे, गणेश जी का दिखा, पर मेरे को बाकी कुछ मैं ट्राई याद कर नहीं। रही थी, बट हम्म। बीच में से छोटा भाई जैसा कुछ तो भी ऐसे छोटेपन का वो ऐसे फेस मेरे सामने आया। बाकी तो कुछ नहीं दिखा मैंने, कुछ मैं आई वॉज ट्राइंग कि क्या है, पर नहीं, नहीं, फिर मैं ध्यान नहीं कर रही थी, फिर कुछ दिख नहीं रहा था तो ठीक है, मैं बोली ध्यान तो कर लेते, ऐसे हुआ। कोई बात। हाँ, यस, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वासंती सो मैम, मच थैंक यू शर्मी। शिल्पा मैम, सभी थैंक को यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सुवर्ण मैम थैंक यू शेयरिंग के लिए। सभी का हैंडल से। आशा मैम, शोभना मैम, आप कुछ बात करनी है या पहले का है ये? पहले का ही है। सॉरी सॉरी, पहले का है, सॉरी मैंने ओके। नसर किसी किसी का को? हाँ, हम्म। हाँ, मेरा बोलिए ताई। अनुभव मैं शेयरिंग करती हूँ। ठीक। जब आपने पहली बार आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी को। रजनी मैम कुछ बोलना चाहती है क्या? नहीं, आप बोलिए फिर लेंगे उनको। हाँ, ठीक है, ठीक है। जब आप सब ध्यान में बिताए ना, तब मैं आपने बोला कि समुद्र किनारे अपने आप को देखो। मैंने अपने आप को देखा तो मुझे सामने एक देवी माता जैसी एक मास्टर दिखे। उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। मैंने पूछा कि आप कौन हो? तो आ, मैं पार्वती माँ हूँ, ऐसे मुझे बोले। तो मैं पार्वती माँ ने बोली कि मैं आपकी ही स्वरूप हूँ, ऐसे माँ ने बोला, पार्वती माँ ने। फिर मुझे मैंने पॉइंट पॉइंट लिखा, बहुत कुछ आया है मुझे, पॉइंट पॉइंट लिखा है मैंने। फिर आपने हीलिंग का प्रोसेस शुरू किया। तब हीलिंग के प्रोसेस में मुझे आपने स्थान पूछने को बोला। तो मेरा स्थान स्थान ये था कि सत्य जगत से आई हुई, 7 समंदर पार करके आई हुई सत्य गाता माँ हुई चौंडेश्वर माता है तुम, ऐसे मुझे आया। आपने स्थान पूछा तो फिर आपने बोला कि विश्वेश्वर सन को आपको देखिए। पर मुझे 16 से 32 साल आ गया, 16 से 32 साल विश्वेश्वर साल आ गया। फिर मैंने आपने बोला ना, पिता को देखना है, आपके पिछले जन्म में क्या उनके रिश्ता था। तो मेरे पिता चंद्री दुनिया घूम के पूरे शांति से बैठे हैं और बेड पर अच्छे से सोए हुए थे। बहुत प्रकाश उनके शरीर में पड़ा था। वो बेड पर शांत चित्त से सो रहे थे। मैं सामने उनके चेयर लेके बैठे थी, उनके देखते ही रह गई थी। ऐसे मुझे पिता के बारे में। फिर आपने पूछा कि मेरी माँ पिछले जन्म में मेरी स्टूडेंट थी और मैं उनकी टीचर थी, ये मुझे दिखा। फिर मुझे मेरी माँ जो है सत्य कर्म करके आई है, इसलिए सत्य भाव को दिखती है और एक उन्नत आत्मा है, ऐसे मेरी माँ के लिए आया। मुझे ख्याल है कि आज इस जन्म में मेरे माता पिता टीचर थे, हम उनके स्टूडेंट थे। ये पिछले जन्म मैं उनकी टीचर थी और मेरे स्टूडेंट थे, ऐसे मुझे फील हुआ। फिर मुझे मेरा भाई, छोटा भाई है ना, मंदिर की सीढ़ियाँ ऐसे मुझे भाग रहा था शिव जी के देखने के लिए। और सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। शिव जी बहुत ही ऊपर थे। फिर उनके सामने जाके पूरी तरह से वो सिलेंडर हो गया, मेरा छोटा भाई। ये मुझे पिछले जन्म का दिखा, मेरा छोटा भाई।
ये मैंने सब दिखा, बहुत कुछ दिखा है, शॉर्ट में बताती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद माँ। आने हाँ, इतना बताना था, मेरे शस्त्र चक्र भी जैसे समुद्र की लाटा बहती है ना, उस तरह से शस्त्र चक्र से मेरा सब कुछ निगेटिविटी रिलीज हो रही थी, सब कुछ मैं अपने आंख से देख रही थी कि मेरा सब कुछ बाहर जा रहा है। समंदर के लाटे होते हैं ना, लहरों की तरह। लाटों की तरह बह रहे थे वो सब, ऐसे मैंने फील किया। थैंक यू, बहुत बहुत ही अच्छा प्रोसेस हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद। हीलिंग के लिए भी धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड शिल्पा मैम, बहुत ही धन्यवाद अच्छा। ताई, धन्यवाद। थैंक यू शोभना मैम। रोशनी मैम, अ, आपको कुछ बात करनी है? हाँ, मुझे ना ईयर भी ऐसे थोड़ा सा ये हुआ 1749 या 46 ऐसे कुछ तो। और स्वादिष्टान चक्र है ना, वहाँ पे भी ऊर्जा महसूस हुआ। और ये जो कितना साल कितना दिखा? 1746 या 49 ऐसे। ओके, थैंक यू शेयरिंग के लिए। Yes. मैं भी मेरा शेयरिंग क्यों करूंगी, क्योंकि मैंने ही रिक्वेस्ट की थी बाबा जी से कि आज मुझे भी थोड़ा सा स्टूडेंट बन के रहना है। तो मैं पंजाब से दिखी एक पुरुष के शरीर में, और मेरी जो नानी है, मेरी मम्मी की मम्मी, वो वो हाँ, मेरे पिता मेरी माँ के जैसे कि मेरे उस टाइम के पिता जो है, वो मेरे इस जन्म के माँ के स्वरूप में दिखे। और मेरे नानी जो है, इस पिछले जन्म के मेरे पिताजी है, वो इस जन्म में मेरी नानी के स्वरूप में दिखे। और मेरी बड़ी सिस्टर और ताई, ये बसंती ताई, ये सिस्टर, ये दोनों भी मेरे साथ दिखे। तो हम पंजाब से बिलोंग करते थे। मेरा सब नाम सहित आया है, जो भी मेरे पिताजी का नाम था या मेरे माता का नाम था या दोनों सिस्टरों का नाम था, ये सब आया है। और मुझे साल दिखाया दिया 1876 ये साल दिखाया गया। तो बहुत ही मैंने भी बहुत वो फील किया, एंजॉय किया कि पिछले जन्म में जो हमसे हमारा जो संबंध रहता है, जो हमारा रिश्ता नाता रहता है, वही लोग इस जन्म में हमारे आजू बाजू रहते हैं। और हम सोचते हैं कि ये मुझे क्यों, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, ये मेरे साथ क्यों ऐसा ये है। तो वो हमारे आजू बाजू में हमारे ही कर्म को रिलीज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, उनके भी वो और हम भी हमारे करने के लिए एक साथ फिर से आते हैं। सिर्फ ये रिश्ते जो है चेंज हो जाते हैं, इतना ही फर्क होता है। तो इस कॉर्ड को आप कट करेंगे, या उस पेन को या दुख को, अभी बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आया। बहुत सारे इसमें ये दिखाए गए कि जो भी जो खेती बाड़ी है या घर है, उसके आस में भी, या एनिमल्स के प्रेम के मोह में भी, वो इस जन्म में वो बांध के लाए हैं। ऐसे भी बहुत सारे दिखाए गए हैं। पर कई कई लोगों को दिखता नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी जितना भी सभी मास्टर ने शेयरिंग किया है, सभी को हृदय से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू शोभना मैम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। किसी को कुछ अभी शेयरिंग नहीं करना है तो हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। एक बोलना था, मतलब मैं वासंती मैम, आप दोनों जब भी एक दूसरे को शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बड़ी बहन छोटी बहन को दीदी मैडम बोलती है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि क्या क्या देख रहे हैं मोबाइल पे, दो एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह आप धन्यवाद दे रहे हो, बात कर रहे हो। यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, यस। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद सभी को। ऑलमोस्ट। थैंक यू धन्यवाद विजल मैम, शिल्पा। धनश्री मैम, थैंक यू जिन्होंने भी चैट बॉक्स में डाला है, उन सभी को हृदय से धन्यवाद। इन्फिनिटी अनंत कुंज में पूरे श्रद्धा के साथ जुड़ने के लिए और ध्यान के अनुभव शेयरिंग करने करने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।
शुभ रात्रि अलमस्तस, धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि शुभरात्रि। सभी को, धन्यवाद, थैंक यू।